नमस्कार, मैं संजीत ध्रुवे। आप देख रहे हैं इच्छित वचन समाचार। आज हम बात करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 3 बड़ी घोषणाओं के बारे में जो किसान के हित में है। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं की है। पहली घोषणा, उद्यानिकी फसल जो किसान राज्य से बाहर बेचना चाहते हैं उन किसानों की मदद अब सरकार करेगी। दूसरी घोषणा है, तुअर, उड़द और मसूर अब सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। और तीसरी बड़ी घोषणा है, किसानों के पक्के आवास बनेंगे। आइए अब सिलसिलेवार समझते हैं कैसे मिलेगा किसानों को इन योजनाओं का लाभ। पहली घोषणा को सबसे पहले समझते हैं। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसल लगाने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। अब किसानों को प्रदेश में सस्ते दामों में आलू, प्याज, टमाटर को बेचने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की मदद से किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में अब बेच सकेंगे। किसानों की फसल दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए भाड़ा सरकार देगी। किसानों की फसल राज्य सरकार नाफेड या एजेंसी के माध्यम से दूसरे राज्यों में ले जाने के लिए मदद करेगी, जहां किसानों को अपनी फसल के अच्छे दाम मिल सकेंगे। आइए अब सुनते हैं कृषि मंत्री ने क्या कहा। हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है। बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तुड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है। मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं। अब यहां तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में, बंबई में बहुत अच्छे रेट होते हैं। यहां मिलता है बिकता 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाके बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार, ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर वहां बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी तो 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद के ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। अब जानते हैं किसानों की कौन सी फसल को भी अब सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार अब तुअर, उड़द और मसूर की खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तीनों फसल लगाने वाले किसानों को अब सस्ते दामों में फसल बेचने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीदी करेगी। इसे मोदी की गारंटी में शामिल किया गया है। आइए अब सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी को लेकर क्या कहा। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना। पूरी खरीदी की हम गारंटी देते हैं, एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। तो ऐसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब जानते हैं किस कैटेगरी के किसानों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के उन किसानों के आवास की भी सरकार सुविधा देगी जिनके पास जमीन कम है।
सरकार 5 एकड़ तक वाले किसानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देगी। इन किसानों को चिन्हित किया जाएगा। प्रदेश में ऐसे लगभग 11 लाख से ज्यादा आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आइए अब सुनते हैं पीएम आवास को लेकर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने क्या कहा। जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं और मोहन जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन मकानों को बनाने का काम करेगी। तो वह मकान भी बन रहे हैं। अभी अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी पीएम जनमन के 9000 मकान और हमने मध्य प्रदेश में दिए हैं, ताकि कोई जो हमारी ऐसी गरीब आदिवासी जाति है जिसके पास घर नहीं है उसको मिल जाए। और जितनी जरूरत होगी, भारत सरकार का खजाना मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए खुला हुआ है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। दोस्तों, कैसा लगा यह समाचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसानों से जुड़ी अगली खबर के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।